अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर हमजा जी मैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद की मारूफ शख्सियत जफर इकबाल संधू साहब एक रैली निकालना चाह रहे हैं, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, और ये बहुत बड़ी रैली का इनकाद किया गया है, अपने डेरे भी इन्होंने किया है। और इनसे बात करते हैं, ये इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ मुहिम की रैली आप निकाल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की इतनी काविश से, आपकी काविशों से मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चीमा साहब, असल बात ये है कि देखिए किसी भी मुल्क की जो माशी तरक्की है ना, उसके लिए वहाँ पर सियासी स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम में मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो हमारे ऊपर इम्पोज की गई है। इस वजह से लोग उसको पसंद नहीं कर रहे और दुनिया भी उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि दुनिया समझती है कि इस टाइम मकबूलियत जो है वो इमरान खान की है और इंशाअल्लाह इसकी गवर्नमेंट आनी है। तो हम इनसे कोई अगर मुआहदा करते हैं तो वो कल को मुआहदा जो है उसका क्या बनेगा। इसलिए माशी तौर पे मुल्क जो है वो डिस्टेबल है और खुदा न खास्ता डिफॉल्ट होने की मेज पे पहुंचा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के सारे मसाइल का हल एक ही है कि इलेक्शन कराया जाए, और इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह पीटीआई जो है वो गवर्नमेंट में आएगी और इंशाअल्लाह ये मुल्क जो है वो दोबारा से तरक्की की राह पे चलेगा। जिस तरह खान साहब ने पहले गरीबों का सोचा, सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस कराया, राशन कार्ड इंट्रोड्यूस कराया, मुल्क में डैम बनाने शुरू किए और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन था। और फिर ये जनाब जो सारे एक चोरों का टोला, तो जितना करप्ट माफिया इकट्ठा होकर इन्होंने, उनसे ये चीज देखी नहीं गई और उन्होंने मुल्क को डिस्टेबल किया और एक इम्पोर्टेड हुकूमत हमको इम्पोज कर दी। इसी सिलसिले में हम आज एक रैली निकाल रहे हैं ताकि ये मैसेज फैसलाबाद को, पाकिस्तान को और इन लुटेरों को जाए कि पूरा मुल्क जो है वो ये चाह रहा है कि इलेक्शन फौरी तौर पे हो और अवाम जो है वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करे। अच्छा, आप एक अवामी लीडर हैं, अवामी नुमाइंदे हैं फैसलाबाद के अंदर, तो आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, वर्कर से मिलते हैं, तो आम लोगों के अंदर ये महंगाई का दौर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को क्या राय है आमतौर पर? देखिए जी, बात यह है कि लोगों के अंदर तासर ये है कि अगर इन लोगों में इतनी शक्कर नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी, तो ये डाका इन्होंने मारा क्यों? या तो इन्होंने एक काम कर लिया था, एक हुकूमत इम्पोज कर दी गई पाकिस्तान पे, वो आके तो कोई बेहतरी लाती, कोई गरीबों को रिलीफ देती, कोई पेट्रोल सस्ता होता, कोई बाकी जो जरूरियात जिंदगी रोजमर्रा की चीजें वो सस्ती होती, तो फिर तो इसका कोई फायदा भी था। लेकिन इनके आने से हुआ ये कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और खासकर जो गरीब लोगों के इस्तेमाल की चीजें, आटा है, चीनी है, चाय पत्ती, रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी होती जा रही है। लोग अपने बच्चों को स्कूलों से हटा के अपने खाने पीने पे की फिक्र उनको पड़ी हुई है। और इन लोगों ने आके क्या किया चीमा साहब, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने जितने नए में केसेस थे वो खत्म करवाए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं किया। अदालतों में जितने केस थे वो मिली भगत से खत्म करवाए हैं और गरीब का सोचा नहीं गया। और इसके लिए जरूरी है कि ये इलेक्शन दोबारा हो और नई हुकूमत अवाम के मैंडेट से आए ताकि मुल्क जो है वो अपनी सही रास्ते पे चलना शुरू हो। आप NA 104 के टिकट के ख्वाहिशमंद भी हैं और उम्मीद है आपको मिल भी जाएगा, तो इलाके की तरक्की के लिए आप मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे क्या करेंगे? देखो जिले साहब, हम जो है नजरियाती लोग हैं। मैं यहाँ पे चेयरमैन अंजुमन ताजरान फैसलाबाद भी हूँ और एग्जेक्टिव मेंबर हूँ चैम्बर का। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की ज़ात में बहुत नवाजा है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत में आने का एक ही था और वो था इस मुल्क की बेहतरी। और जब मैं सियासत में आया तो मैंने देखा कि कौन सा बंदा ऐसा है, कौन सा लीडर ऐसा है जो मुल्क के लिए सोचता है। तो मैंने खान को पाया कि वो मुल्क के लिए सोचता है, तो मैंने उसके साथ अपनी एफिलिएशन कर ली। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मुझे इज्जत दी तो मैं इंशाअल्लाह सबसे पहले जो मेरे हल्के की गरीब आवाम है, जो यहाँ का लोएस्ट तबका है, उसके बारे में सोचूंगा, उसके बारे में जो मुझसे हो सका बन पड़ा वो करूंगा और इसके हल्के की डेवलपमेंट के लिए जो हो सका वो इंशाल्लाह मैं करूंगा। जी आपका बहुत शुक्रिया। ये आपको वजाहत करते जाएं, ये NA 104 के ये कौमी असम्बली का हल्का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं
اور امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو ٹکٹ مل جائے گا. اور یہ پہلے بھی علاقے کی بہتری کے لیے سوچتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی علاقے کی بہتری کے لیے سوچیں گے اور ورکر کی بہتری کے لیے بھی سوچیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ان کے ساتھ ایک کثیر تعداد ہے ورکرز کی, اور آج یہ ریلی نکالے جا رہے ہیں, اور یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ ورکر ان کے ساتھ ہیں. اللہ حافظ.